Assalamu alaikum dear students. I hope so you all are fine. Welcome to Education for All. I am Ali Hamza, associated with nursing field from the last 5 years and I am BSN final year student. So basically आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ BSN इन गवर्नमेंट सेक्टर इन ऑल नर्सिंग कॉलेजेस। अगर नर्सिंग कॉलेजेस की बात करें पंजाब के अंदर तो 44 नर्सिंग कॉलेजेस हैं। 43 नर्सिंग कॉलेजेस गर्ल्स के लिए हैं और देयर इज़ ओनली वन इंस्टीट्यूट फॉर बॉयज़ दैट इज़ गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर। गर्ल्स की सीट्स की बात करें तो गर्ल्स की जो सीट्स हैं वो हैं 5800। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर 100 सीट्स हैं और कुछ सेक्टर के अंदर 50 सीट्स हैं। सो मॉर्निंग और इवनिंग की जो टोटल सीट्स मिला के वो होती हैं 5800 फॉर गर्ल्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और बॉयज़ की बात करें तो 100 सीट्स मॉर्निंग सेशन के लिए होती हैं और 100 सीट्स होती हैं इवनिंग सेशन की। तो इस तरह टोटल जो सीट्स हैं बॉयज़ के लिए वो होती हैं 200। और मेरिट की बात करें तो मेरिट वेरी करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। कुछ जो सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट उनके अंदर एडमिशन हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन ओवरऑल अगर मेरिट की बात करें क्लोजिंग मेरिट की दैट्स अबाउट अराउंड अबाउट 930 फॉर गर्ल्स, जबकि अगर बॉयज़ की बात करें दैट्स अबाउट 1075। सो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन द मेरिट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। दिस इज़ बिकॉज द सीट्स रेशो इन गवर्नमेंट सेक्टर। बॉयज़ की जो सीट्स हैं वो बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, तो इसलिए बॉयज़ का मेरिट काफ़ी हाई रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के अंदर एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है और वो ये कि जिन स्टूडेंट्स का मॉर्निंग सेशन के अंदर एडमिशन होता है और जिन स्टूडेंट्स का इवनिंग सेशन के अंदर एडमिशन होता है उनके दरमियान डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स वो कहते हैं जी, उनके ख्याल में ये होता है कि मॉर्निंग सेशन वालों को जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या उनकी मामूली सी फ़ी होती है, लेकिन इवनिंग सेशन वालों को फ़ी पे करनी पड़ती है। नर्सिंग के अंदर ऐसा नहीं है। जो फैसिलिटीज़ मॉर्निंग सेशन वालों को मिल रही हैं वही फैसिलिटीज़ इवनिंग सेशन वालों को मिलेंगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मॉर्निंग सेशन वालों को 31,470 स्टाइपेंड मिल रहा है तो इवनिंग सेशन वालों को भी 31,470 ही स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हैं रिगार्डिंग एडमिशन्स इन गवर्नमेंट सेक्टर इन पंजाब, क्योंकि जो डिस्कशन हुई, जो मीटिंग हुई, जो इजलास हुआ 4 सितंबर को गालबन, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि सितंबर के लास्ट में जो है एडमिशन का आगाज़ होगा, फिर नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक के अंदर जो है वो एनकैट होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्टें लगेंगी। लेकिन ताहाल अक्टूबर का आगाज़ हो चुका है और अक्टूबर की 12 तारीख हो चुकी है आज। इसके बावजूद भी ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट आई, ना ही एडमिशन का आगाज़ हुआ और ना ही एनकैट के बारे में कोई तफसीलन किसी भी प्रॉपर नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया। तो चूँकि उसके अंदर ये तय पाया था कि सितंबर के लास्ट में जो एडमिशन का आगाज़ किया जाएगा, लेकिन ताहाल कोई भी एडमिशन का आगाज़ नहीं हुआ। लेकिन होप सो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सितंबर में जो है एडमिशन का आगाज़ हो जाएगा। मोरओवर जैसे ही एडमिशन का आगाज़ होगा उस बारे में भी आप सब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू यूट्यूब वीडियो एज़ वेल एज़ थ्रू व्हाट्सएप चैनल। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मोरओवर यार इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप तक मज़ीद वीडियोस पहुंचती रहें। नेक्स्ट बात करते हैं एन कैट के रिलेटेड। तो एन कैट के रिलेटेड भी स्टूडेंट्स अभी तक वरिड हैं। इवन के मैं स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा इन्फॉर्म कर चुका हूँ, इवन के समटाइम्स मैं कमेंट के अंदर भी स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ या व्हाट्सएप के थ्रू भी उनको गाइड करता हूँ कि एन कैट के बारे में ये डिसीजन हुआ है या आप ये करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एन कैट अभी कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और हो सकता है कि ना हो, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया एन कैट के बारे में और ना ही ये बताया गया है कि एन कैट का क्या सिलेबस है, ना ही कोई एग्रीगेट फार्मूला बताया गया है कि एन कैट की क्या परसेंटेज होगी। सो अभी तक एन कैट डिसाइडेड नहीं है, हो भी सकता है और हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बारे में? आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, क्योंकि आपने एफएससी की है और अब आप वेट कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन्स का कि कब नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन का आगाज़ हो और हम अप्लाई करें वहाँ पे और फिर हमारी जो है वो सिलेक्शन हो। तो आप इस ड्यूरेशन के अंदर क्या हैं, फ्री हैं बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने एफएससी की बुक्स अच्छे से पढ़ी हैं और चूँकि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एडमिशन्स का वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके मार्क्स भी अच्छे हैं।
तो डेफिनेटली आपने एफएससी अच्छे तरीके से की है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी एफएससी की बुक्स को रिवाइज़ करना है। कौन सी बुक्स को रिवाइज़ करना है जी? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है और उसके एमसीक्यूज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू द हेल्पिंग बुक्स, थ्रू द एमडीकैट बुक्स, थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट हों कि अगर एनकैट हो जाता है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट जो कि वेट कर रहे हैं कि अगर हुआ तो फिर तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, जब आप फ्री बैठे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप जो है वो इस बारे में तैयारी करें। इवन कि हो सकता है कि आपके मार्क्स अगर कम हों और एनकैट हो जाता है और आप एनकैट में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर मैं एक दफ़ा बता दूं कि एनकैट अभी कंफर्म नहीं है। इसके बारे में पीएचएफ की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़िलहाल कोई भी एक प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कोई सिलेबस का बताया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार इस बारे में पूछना चाह रहे होते हैं कि सर सिलेबस का बता दें। अभी तक कोई भी जो है वो सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर आप इसके बारे में जो है वो तैयारी प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी तक इस बारे में कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहा। इसकी एक मेन वजह यह है कि जब एक चीज़ कंफर्म ही नहीं है, ठीक है, तो आप उस बारे में कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हैं तो अगला बंदा एफ़र्ट कर रहा है, डेफिनेटली वो एफ़र्ट कर रहा है और वो अगर चार्ज करता है, दैट्स द राइट ऑफ दैट पर्सन। बट अभी तक ये चीज़ कंफर्म ही नहीं है कि एनकैट होता है नहीं होता, इस बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या सिलेबस है। तो ठीक है, तब तक जो है आप ये कर सकते हैं कि आप खुद इस बारे में तैयारी करें। जैसे ही एडमिशन का आगाज़ होता है, थ्रू व्हाट्सएप चैनल, थ्रू यूट्यूब वीडियो, आई विल इन्फॉर्म यू, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मोरओवर आपने लास्ट ईयर की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी और आपने उसमें देखा होगा कि कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वो रेडी रखें। आई होप सो यू गॉट इट। मोरओवर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नर्सिंग, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं ताकि आपको उसका जवाब दिया जाए। और अगर पॉसिबल हुआ या ज़्यादा स्टूडेंट्स का उस बारे में सवाल हुआ तो उसके बारे में आपको एक वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाए। और सेकेंडली आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।